तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रीवियस ईयर पेपर। कब का है? तो ये 2023 का है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कितने? 50। तो बताओगे सबका आंसर, सब बताते जब चलोगे। पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनाती है? तो उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और बहुत सारा उत्तक मिलके क्या बनाता है? अंग बनाता है। क्या बनाता है? अंग। और बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? और बहुत सारा अंग तंत्र मिलके क्या बनाता है? शरीर बनाता है। तो वही बोल रहा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है इनमें से? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। सभी फिर क्या है? बहुकोशिकीय जीव। क्या है? बहुकोशिकीय जीव। तीसरा क्वेश्चन, सजीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सब कोई बोलेगा कब किए थे? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से अधातु कौन सी है? कौन है जो अधातु है? कौन है? तो वो कौन है? सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धातुओं का उपयोग किया जाता है। धातु का उपयोग किस में किया जाएगा? पटाखों में? बिल्कुल। सोडियम है तो ये कलर का रहेगा, मैग्नीशियम है तो ये कलर का रहेगा। पढ़े थे ना हम लोग। उर्वरकों में? तो ये भी सही। खाना बनाने वाले बर्तनों में? बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? कौन सा? ग्रेफाइट। कौन सा? बाकी सभी अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव, बताओ, हम लोग तेल से बने हुए खाना है या कोई भी चीज़ को खराब होने से रोकने के लिए हम लोग क्या डालते हैं उसमें? तो उसमें हम लोग नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक। बोलते हैं ना कि अचार में नमक कम था इसलिए भुआ गया, बोलते हैं ना, तो नमक का उपयोग करते हैं। साथ में हम लोग उसमें तेल भी डालते हैं। तेल कम था अचार में इसलिए क्या हो गया? भुआ गया। ठीक है, तेल भी डालते हैं। और साथ में हम लोग मीठा मतलब चीनी भी डालते। गौर करो, आखिर तेल में छना हुआ पुआ है वो खराब काहे नहीं होता है? चीनी की वजह से, मीठापन की वजह से। आई बात समझ में? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित है? अब बोलोगे लेग्यूम पौधा क्या है? तो लेग्यूम पौधा ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपजने वाला पौधा है। भूमध्य सागर मतलब ये पूरा का पूरा दुनिया हो गया। यहाँ हमारा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लेकिन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच में एक सागर पड़ता है जिसका नाम है भूमध्य सागर। या उसके आसपास उपजने वाला पौधा है जिसका नाम है लेग्यूम पौधा। क्या नाम है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग खाद एवं उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन में भी किया जाता है। इसका उपयोग पशुओं के चारा में भी किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि इसके जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बहुत बढ़िया। अगला है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी का पत्ता देखोगे उसमें पीलापन आ जाता है।
उसका जो हरापन है वो खत्म हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है भिंडी का पत्ता। हम लोग बोलते हैं इसको कीड़ा खा गया। क्या खा गया? कीड़ा। तो उस बीमारी का नाम क्या है? भिंडी की पीत। क्या नाम है? यह किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? और इसको ढोने वाला कौन है इस विषाणु को? तो मक्खियाँ। कौन है? मक्खी। मक्खी जिसको ढोती है। अगला, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब विद्युत का प्रयोग करके कोई धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होगा? कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो कुचालक कौन होगा? तो कौन होगा? तो आसुत जल। बाकी सब खट्टा है। बाकी सब क्या है? खट्टा। खट्टा। नल का पानी में भी हल्का हल्का अम्ल रहता है, सिरका, ये सब अम्ल है। अगला, विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, मतलब विद्युत का उपयोग करके धातु में कहाँ किया जाता है विद्युत का उपयोग? तो सबसे पहले धातु को अलग करने में, धातु को शुद्ध करने में, फिर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग में। ये सभी, इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा बाबू लोग कि निम्न में से कौन जीवों का जनन की अलैंगिक विधि है? जीवों में जनन दो टाइप का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन का कौन सा भाग है? अलैंगिक जनन का कौन सा भाग है? तो अलैंगिक में क्या होता है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। कौन से जीव में होता है? हाइड्रा में। कौन से जीव में? बाह्य निषेचन किस में होता है बाबू लोग? मछली में होता है, स्टारफिश में होता है और मेढक में होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जाके आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और यह कहाँ होती है? डिंब वाहिनी में। कहाँ होती है? डिंब वाहिनी में। कहाँ होती है? डिंब वाहिनी में। ये रहा हमारा डिंब वाहिनी, ठीक है, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। बहुत बढ़िया। अगला, दो सतहों के संपर्क के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संपर्क के कारण। तो घर्षण। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बोलोगे कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दाब। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल लिख देना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? संपर्क से कौन सा बल होगा? तो ऑप्शन पेशीय बल। क्या होगा? कोई चीज को हम अपने हाथ से धक्का देंगे तो उसको बोलेंगे पेशीय बल। उसके बाद है चुंबकीय बल। तो चुंबक वाला में कोई चीज चिपकता थोड़ी, उसको दूर दूर भगाते हैं। स्थूल वैद्युत बल ये भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ये सब कोई संपर्क बल नहीं है, पेशीय बल इसमें संपर्क है। अगला, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? मतलब सूर्य में जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे ऊष्मा भी निकलता है और उससे प्रकाश भी निकलता है सूर्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू लोग? दोनों। क्या होगा? 20 नंबर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवों का अंश। अंश मतलब जब कोई जीव मर गया तो उसके शरीर से जो चीज बनेगा उसी को बोलेंगे जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। तो बताओ जीवों का अंश कौन नहीं है? तो कोयला पेड़ पौधा से बना है, जीवों का अंश है, जीवाश्म है। उसके बाद प्राकृतिक गैस, ये भी जीवों से बना है। पेट्रोल, ये सब जीवों से बना है। लेकिन लकड़ी कहाँ जीव से बना है? तो जिंदा चीज है। क्या है ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी क्या है? तो जैव मात्रा है। क्या है? जैव मात्रा। अगला,
किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या चाहिए, कोई चीज़ में अगर हम लोग को आग को लगाना है तो क्या चाहिए, तो सबसे पहले जलने वाला पदार्थ चाहिए। अब हम लोग लोहा में जाके माचिस मारेंगे तो लोहा जलेगा नहीं जलेगा, तो जलने वाला पदार्थ चाहिए, मतलब दहनशील पदार्थ चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब पता चला कि हम इसको, ये जलने वाला चीज़ है, इसको जलाएंगे और हम यहाँ पे छोटा सा चीज़ चिंगारी से जलाएंगे तो जलेगा नहीं, इसके लिए भयानक वाला आग देना पड़ेगा तभी जाके जलेगा। उसके बाद सबका माँ बाप ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन का आग लगबे नहीं करेगा, बिना ऑक्सीजन का माँ बाप आग नहीं लगाता है। हाँ, अगला, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो जनन परिपक्वता लाता है, मतलब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में लैंगिक परिपक्वता आते तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। इसका टाइमिंग कब से कब है बाबू लोग, 11 से लेके 18 या 19 के बीच में, ठीक है, सबका अलग अलग रहता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना का कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, हमको गुस्सा आ गया तो गुस्सा आएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके बाद चिंता, टेंशन, ये सब किसके वजह से होता है, तो हमारा जो किडनी है, क्या है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला जो रस है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। क्या नाम है, एड्रिनलिन हार्मोन इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन, और इसी की वजह से हम लोग को गुस्सा आता है। गौर करो, हम लोग एकदम शांत बैठे है, थकल है, अचानक से सांप देख लिए पैर के नीचे, फटाक से उछलते हैं, तो अचानक से उतना भयानक ऊर्जा कहाँ से आ गया, तो ये एड्रिनलिन हम लोग को दे देता है। आगे बात समझ में। अभी मान लो किसी को बोले चलो बाबू दौड़ के तुम घर जाओ यहाँ से, तो ज़्यादा स्पीड नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन अगर उसके पीछे कुत्ता दौड़ गया, सियार दौड़ गया, उसके बाद देखो दंदनेले कैसे भागता है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आ जाता है, तो सारा ऊर्जा कौन देता है, एड्रिनलिन हार्मोन देता है। हुआ है ना सबके साथ, एकदम फन फन भागता है सब फिर। हाँ, अभी हम बोलेंगे कि जैसे कि कोई अगर जानवर है, चल रहा है एकदम सुस्त होकर चल रहा है, उसको डंडा दिखा दो और दंदन भागता है फिर वो। हाँ, तो वो जो दंदन भाग रहा है उसमें ऊर्जा कहाँ से आया, सब एड्रिनलिन का काम है। हाँ, अगला, बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, मतलब लड़का होगा कि लड़की, कौन उत्तरदायी है, गलत। बताओ, सबसे पहले माता से क्या निकलता है, एक्स गुणसूत्र। पिता से क्या निकलता है, पिता से क्या निकलता है बाबू लोग, पिता इधर से होगा, पिता से क्या निकलता है, XY। जब माता का X में पिता का X मिलेगा तो क्या होगा, लड़की। क्या होगा, लेकिन जब माता के X में पिता का Y मिल जाएगा तो क्या होगा, लड़का। जब माता के X में पिता का X मिलेगा तो क्या होगा, लड़की। जब माता के X में पिता का Y मिल जाएगा तो क्या होगा, मतलब माता से तो हमेशा X ही आएगा, अब पिता यहाँ तय करेगा। पिता से भी अगर X आ जाए तो लड़की, और पिता से अगर Y आ जाए तो लड़का। माता का क्या है, माता ये दोनों में से कोई एक निकाल देगी और दोनों ही क्या है, यहाँ पे X ही है। आई बात समझ में। इसलिए बच्चों में लिंग निर्धारण करना है तो इसका उत्तरदायी कौन है, पिताजी। पिता से जो चीज आएगा वही बच्चा बनेगा, माता का इसमें रोल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिता। क्या बोला बाबू कि छक्का का कैसे होता है ना, हाँ वही बोलना चाह रहा था। ट्रांसजेंडर बोल रहा था, पढ़ा लिखा चंगा है सब। हाँ ठीक है, उसके बारे में अलग क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब ये बता दे, जब क्या होता है, माता का जो X है इसमें जा रहा है पिता का जो ये क्या बोलते हैं शुक्राणु जा रहा है। पता चला शुक्राणु गया
और इसमें घुस गया y। क्या घुस गया? y तो घुस गया, लेकिन पीछे से इसमें x भी क्या हो गया? चुपके चुपके से घुस गया। घुसता तो एक एक है इसमें, लेकिन पता चला कि y तो चला गया, मिल ही गया, लेकिन चुपके से जाके वहां पे x भी मिल गया। क्या मिल गया? x भी। x मिल गया, छोटा सा x का कण जाके मिला है। अब छोटा सा कण जाके मिला है तो जो इंसान पैदा होगा यहाँ पे पूरा का पूरा लड़का होगा, लेकिन छोटा सा कण उसमें लड़की का होगा। छोटा सा कण क्या होगा? लड़की का। आई बात समझ में? ऐसे ही करके होता है। और लंबा क्लास है, इसके बारे में 1-2 घंटा लग जाएगा हमको शुरू से बताने में, इतना जल्दी इसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, कल बता देंगे। अगला, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा बाबू लोग? आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 30 डिग्री। बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन सा? आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बताओ समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। क्या बनता है? आभासी। मतलब जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली चीजों को भी दिखा देता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा मशीन बताओ जो दृष्टि रेखा के पास भी नहीं है फिर भी उसको दिखा दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? दूरबीन, टेलीस्कोप। क्या बोलेंगे उसको? टेलीस्कोप, दूरबीन। दूरबीन है बाबू? देखे हो कभी दूरबीन? दिखाएं क्या? ठीक है, क्लास बंद होगा तब फोटो दिखा देंगे। ठीक है। हाँ, तब कहाँ रखल था? चिड़ियाघर में? नहीं सर। हाँ, आई तुम लोग दूरबीन नहीं देखा है जी? तारामंडल में था नहीं था ऐसे करके एकदम लटकावल, जो बोला था इसको छूना मना है, सब छू ले रहा था उसको। हाँ, देखोगे काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? भूसा और दाना को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। और बीज से उसका जो छोकला नहीं होता है, छोकला, हाँ, उसको अलग करना उसका ओसाई कहलाता है। अगला, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में कितना प्रतिशत जल होना चाहिए? होता है 16% से अधिक, लेकिन उसको सुखा के कितना करना है? 14 से कम, नहीं तो कीड़ा उड़ा लग जाएगा। अगला, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ। केचुआ क्या करता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। सूर्य का सबसे बाहरी सतह पर तापमान कितना है? तो कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। एक यहाँ पे मिथ्य है, लोगों का कहना है कि ग्रेफाइट, पेंसिल का जो नोक देखा है बाबू लोग, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। अगर उसको 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए तो वो हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है कि अफवाह है, पता नहीं। अब 6000 डिग्री सेल्सियस सोच भी नहीं सकते कितना होता है, सोच भी नहीं सकते। सूर्य का सबसे ऊपर वाला तापमान, अभी हम लोग धूप में खड़ा हो जाएंगे गर्मी के दिन में तो एकदम लगता है जल जाएंगे, वही लगता है ना। अब सोचो उसके सामने जाके खड़ा होंगे तो क्या होगा? 1000 डिग्री से भी कम में क्या होता है? यहाँ पे लोहा पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। अब बताओ उससे भी 6 गुना दूर तापमान में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य में गए थे ना, घूम के आए ना वहां से हम लोग, बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? उपग्रह मतलब ग्रह का चक्कर लगाने वाला, तो ग्रह का चक्कर लगाने वाला कौन है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू लोग, 33 नंबर बोलो कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा भारी कौन है? तो सबसे ज्यादा भारी अगर कोई है तो वो हमारा बृहस्पति है। कौन है? और साइज में भी बड़ा है। घर्षण हमेशा क्या होता है? तो बल के विपरीत दिशा में, जैसे एक वस्तु है, इसके ऊपर हम अपना हाथ रगड़ेंगे तो घर्षण उधर से काम करेगा, जिधर बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में क्या काम करेगा? घर्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत
बढ़िया, विपरीत दिशा में काम करती है, हमेशा विपरीत दिशा में काम करती है और गति का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? गति। बताओ बाबू लोग, घर्षण किस पर डिपेंड करता है? तो दो चीजों पर, एक वस्तु कितना भारी है और एक वस्तु की प्रकृति पर। मतलब समझो यहाँ पे एक हाथ को मान लो, इस पेन को ले लो और इस हाथ को ले लो, हम इसको रगड़ रहे हैं तो फटाफट स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अगर यही पेन खदखुरा रहता, ठीक है, उसके बाद रगड़ते तो जल्दी जल्दी होता क्या? नहीं, फंस जाता, बीच में फंस जाता। क्या होता? बीच में फंस जाता, हाथ को भी चोट लग जाता। आई बात समझ में? तो ये है पदार्थ की प्रकृति। अब पता चला ये पेन नहीं, पहिना है। क्या है ये? पहिना। इसको लेके घसड़ेंगे तो वजन लगेगा नहीं लगेगा? भारी लगेगा, थोड़ा लेट चलेगा। तो यही हाल होता है यहाँ पे, मतलब कितना वजन है वो भी डिपेंड करता है इसकी प्रकृति क्या है। अगला देखोगे बाबू लोग कि घर्षण बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ाना है, मतलब वस्तु को एकदम हिलल नहीं देना है। तो वस्तु को हिलल नहीं देना है, उसमें हम लोग स्नेहक जैसा पाउडर का उपयोग करेंगे। कैरम बोर्ड खेलते हो, उसमें जो पाउडर यूज किया जाता है उसको स्नेहक कहा जाता है। अगर वो पाउडर दे देंगे तो और घर्षण घट जाएगा। घर्षण को बढ़ाना है, घर्षण को क्या करना है? बढ़ाना है। तो उसके लिए हम लोग को सतह को खुरदरा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खुरदरा, ताकि फंस जाए। जूता का में नोक देखे सब कोई, और फिर उसके बाद गोटी देखा है, साइकिल का जो टायर है उसका गोटी, हाँ, ऐसा घर्षण को बढ़ाता है। 37 नंबर बोलोगे, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया कौन सा रेशा है? तो इसका सही आंसर होगा नायलॉन। क्या है? निम्न में से कौन सा 4R नहीं है? अब बोलोगे अरे 3R का मतलब सुने थे, कौन कौन सा? रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। लेकिन 4R कब से आने लगा? 4R भी आता है और चौथे नंबर पे आता है रिकवर। क्या आता है? क्या क्या है? रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, उसके बाद रिकवर। क्या होता है? रिकवर। लेकिन बोल रहा है इनमें से कौन सा 4R नहीं है? तो 4R कौन नहीं है? रिमूव नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए था? रिकवर होना चाहिए था। इनमें से कौन पिघल जाएगा परंतु जलेगा नहीं? आग लगा दो तो पिघल जाएगा लेकिन उसमें आग नहीं लगेगा, ठीक है? तो वो कौन सा है? तो वो हमारा नायलॉन है। कौन है? नायलॉन। नायलॉन का रस्सी लेना, उसको जलाना तो जलेगा नहीं, पिघल के नीचे गिर जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। वो आई बात समझ में? ये है नायलॉन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ 40 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का स्थायी मात्रक क्या होता है बाबू लोग? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं? जैसे एक वस्तु का, जैसे हमारे टन, मान लो घंटी की जगह से ठोक दिया टन, अब ठोकने की वजह से ऐसे से ना हिलता है वो, जैसे कोई झूला हुआ चीज़ है, तो कैसे मार देंगे टन, तो ऐसे 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 करके होता है। एक कंपन कब बोलेंगे? जब ये यहाँ से गया, यहाँ आया और फिर वापस आ गया, इसको बोलेंगे एक कंपन। क्या बोलेंगे? एक कंपन। और एक कंपन में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन देखोगे कि ध्वनि संचरित होती है, मतलब ध्वनि किस में चलेगी? तो ठोस, द्रव, गैस सब में चलता है ध्वनि, तो इसको क्या बोलेंगे? तीनों में चलता है। किस में चलता है? किसी आवेशित वस्तु को से आवेश को धरती में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब एक तार है, उसे विद्युत धारा को धरती में भेजना है, तो उसके लिए कौन सा तार यूज करते हैं हम लोग? अर्थिंग। क्या यूज करते हैं? और अर्थिंग को हिंदी में बोलते हैं भूसंपर्क। क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूसंपर्क। अगला देखोगे, भूकंप की शक्ति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब कैसे मापा जाता है भूकंप को? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? मतलब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा चार्ज बाबू लोग? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, मतलब धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? अगला, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण में ठोस या गैस? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म, ठोस या तरल कणों से जो बादल बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एरोसोल। क्या बोलेंगे? एरोसोल। हवा में अगर ठोस या तरल का कोई कण है तो मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे एरोसोल।
ठीक है, ये थोड़ा इसको हम अलग से बता देंगे क्या क्या चीज़ है, ये सब 9th में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है बाबू लोग? कितना? 21%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? बहुत बढ़िया। अगला, वनोन्मूलन क्या अस्थाई हल क्या है? वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? पेड़ों की कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको खत्म कैसे करेंगे? तो कोई उपाय नहीं है। इंसान का जरूरत है पेड़, तो वो काटेगा तो भैया रोप दो, लगा दो पेड़, तो यही इसका मात्र सॉल्यूशन है। पेड़ कट रहा है तो पेड़ लगाते भी चलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः वनोरोपण, फिर से पेड़ को क्या कर दो? लगा दो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन बचता है। काला सोना किसको बोलेंगे बाबू लोग? पेट्रोलियम को। किसको बोलेंगे? पेट्रोलियम को। लेकिन अरे ये पानी जैसा द्रव में रहता है और सोना ठोस रहता है, कोयला भी ठोस रहता है, इसको बोलना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा गलती यहाँ पे ये है कि काला सोना बोलते हैं किसको? पेट्रोलियम को। अगर किसी के पास सोना नहीं है और पेट्रोलियम है तो समझो वो भी क्या एक तरह का सोना है। आए बात समझ में? क्योंकि सब कोई खरीदता है पेट्रोलियम, सबके लिए जरूरत है पेट्रोलियम। अगला, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कपड़ा। कौन? कपड़ा जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। टोटल क्वेश्चन हो जाता है खत्म। 50 क्वेश्चन देखे, किसका देखे हम लोग? साइंस का। ये प्रीवियस ईयर पेपर था। ऐसे ही अगर हम लोग रोज देखते चले गए तो हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म।